मूर्खता सब कुछ कर लेगी, लेकिन बुद्धि का आदर कभी नहीं करेगी। हमेशा धैर्य रखिए, क्योंकि आसान होने से पहले सभी चीज़ें कठिन होती हैं। कल का दिन खराब था, लेकिन आने वाला आपका दिन अच्छा होगा। गलतियाँ और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, क्योंकि वे परवरिश का बेहतरीन साबुत होते हैं। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। किसी के आत्मा को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ कर्म ही पहुंचाता है। पूरी दुनिया को खफा कर रहने दो। अगर माँ बाप खुश है तो तुम राजा हो। बुरा वक्त एक जैसी तिजोरी है कि जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। ईश्वर कहते हैं कि वक्त से हारा नहीं जाता या फिर जीता नहीं जा सकता, बल्कि उससे सीखा जा सकता है। शांत दिमाग लाइफ में किसी भी चुनौती के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। जो इंसान अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। बचपन में लगी ठोकर ने हमें कभी चलने से नहीं रोका, फिर आज छोटी सी हार कैसे चलना रोक देगा। सोच आपकी भले ही नहीं रखो, लेकिन आपको संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, इन्हें बार बार पढ़ना और जानना पड़ता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी बनना। आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, ये मैं नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जीवन का अंतिम कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला धन नहीं, बल्कि आपके द्वारा किया गया व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेगी। ईश्वर कहते हैं, बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। सफल व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता, बल्कि वो काम को नए तरीके से करता है। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और प्रयास ना करने वाला व्यक्ति बार बार गिरता रहता है। समझदार और कामयाब इंसान खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। जो परीक्षा ले रहा है, बार बार वो खुशियां भी देगा। अपार शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप पूरी दुनिया झुका सकते हैं। कर्म के पास ना कागज है और ना ही किताब है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। वैसा आपका भी दिमाग आपका भी हिसाब जरूर रखेगा। सम्मान वही पाते हैं जो दूसरों को सम्मान देना जानते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ खुद की मेहनत से ही मिलती है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, वो आखिर से सर्वनाश करके ही छोड़ता है। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा तेरे लिए। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उसकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। नाम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये विश्वास हमें रखना चाहिए। अकेले ही खुश रहना सीखो, क्योंकि दुखी करने के लिए तो दुनिया ही काफ़ी है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। लाइफ में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। कोई मेरा करे तो कर्म उसका, और मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म है मेरा। एक अच्छा इंसान कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता। धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन इसके फल हमेशा मीठे आते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर ने नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन हमें आपके कर्म
कभी भी आपको माफ नहीं करता। सुख के लालच में ही नए दुख का जन्म होता है। खुद की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लाइफ में चुनौतियां से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए या तो उनका सामना करना सीखिए या फिर हार मान ले। रोज रोज के छोटे सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। कुछ इंसान बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। इसीलिए ये दुनिया दिखावे की है। कभी किसी पे दिल से और पूरे भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। किसी छोटा काम भी शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मनुष्य कभी नहीं झुकते। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। इसीलिए हमें इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में क्या करना है यह रामायण बताती है, और जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है, और जीवन को किस प्रकार जीना है यह भागवत गीता सिखाती है। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, ठीक उसी समय साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मर्यादा रखनी जरूरी है। जब पैसों की कमी हो तो तब खर्चे में, और जब ज्ञान की कमी हो तो चर्चे में। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाती है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि हम चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध नहीं करने के बजाय हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। प्रसन्नता तो चंदन है, उसे दूसरों के माथे पर लगाइए, उसे आपकी उंगलियों भी अपने आप महक उठेगी। विचार एक जल की तरह है, गंदगी मिले तो नाला बनेगा और सुगंध मिले तो गंगा जल बनेगा। अपनी कमी को आप छुपा तो नहीं सकते, लेकिन मेहनत करके आप उसे मिटा जरूर सकते हैं। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीली पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। किसी इंसान के पीछे भागकर आप अपनी वैल्यू कम मत करना। जो आपका होगा वह नहीं हो जाएगा, वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा।